मैं इनवाइट करना चाहूंगी पिछड़ा आयोग के सदस्य हिंदूवादी नेता फूलवतन कुशवाहा जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएं। और इनका नाम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धर्मांतरण के बहुत केसेस आए जिसको उन्होंने उजागर किया। इस पूरे केसेस को लेकर अब इसी पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपी जी। कुशवाहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और सबसे बड़ा चैलेंज आजकल जो राजनीति है वो राजनीति है कास्ट की, आप मानते हैं। और जब से पीडीए की बात आई 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चला, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कुशीनगर के भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर जी मीडिया समूह इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। पीडीए का जो नारा है, मैं मानता हूं कि पीडीए का जो शब्द है वो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यूं कहें तो वो एक निजी विकास प्राधिकरण है। 2024 में सफल हुई थी, उनकी सफलता नहीं मिली थी। कतिपय कारणों से अगर सफलता मिलती है तो सफलता नहीं मानी जाती है। मैं अगर सपा की बात करूं तो समाजवादी पार्टी आज तक जब से अखिलेश जी के नेतृत्व में काम कर रही है कभी कोई चुनाव लीड नहीं कर पाई, लगातार हार रहे हैं। चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा, वो लगातार हार रहे हैं। जहां तक जातीयता की बात आप कर रहे हैं, राजनीति में जातीयता का असर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जातिगत समीकरण ध्वस्त हुए हैं। हम राष्ट्रवाद पे काम कर रहे हैं, हम विकासवाद पे काम कर रहे हैं। हमारा एक विजन है कि उत्तर प्रदेश के इस 24 करोड़ जनता को विकास के मुख्य धारा में लाएं। जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुशीनगर के अंदर आपको याद होगा जब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सांसद हुआ करते थे, तो कुशीनगर में मुसहरों की समस्या हुआ करती थी। मुसहरों, यहाँ पे मुसहर समाज के लोग अपना जीवन यापन घोघा खा के जीते थे। अभी दुधही ब्लॉक में जाएंगे, पडरौना ब्लॉक में जाएंगे तो मुसहर की ज़्यादा संख्या है। कसिया के अंदर भी उनके जीविकोपार्जन की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। पूज्य महाराज जी जब सरकार में आते हैं तो सबसे पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 में इस कुशीनगर की धरती पे करते हैं और मुसहरों की चिंता करते हैं। दूसरा एक विषय कुशीनगर में था जल जनित बीमारी का। जापानी बुखार था, कालाजार था, इंसेफेलाइटिस था। इसका उन्मूलन करने के लिए पूज्य महाराज जी ने टीकाकरण का शुभारंभ कुशीनगर की धरती से किया। तो हम इस विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा साथी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक युवाओं की भागीदारी राजनीति में तय नहीं होगी, जब तक युवा समाज में आगे नहीं आएगा, तब तक विकास की बात बेईमानी होगी। मैं फूलबदन जी आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, आप पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं। एक सदस्य के तौर पर मैं आपको देखूं, पिछड़ों के लिए आप क्या आवाज उठा रहे हैं? पिछड़ों के लिए अब तक आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं एक आयोग के सदस्य के तौर पर? आपने देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता कि उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, जो सबसे नीचे तबके के लोग रहते हैं, जिनका राजनीति में सरोकार कम है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हम लोग जाते हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो गरीब की स्थिति है, गरीबी क्यों है, उनके पास क्या सुविधाएं हम दिला सकते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा दिला सके, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप एक हिंदुत्ववादी नेता और अभी आपका नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, चाहे वो धर्मांतरण की बात करें, सपा के जो 2 नेताओं का नाम आया छांगुर गैंग को लेकर, वो उजागर किया आपने। और ये अवैध मदरसों को लेकर भी लगातार आप मामले को उजागर करते आ रहे हैं। लेकिन कुशीनगर में ऐसे मामले कैसे बढ़ते चले गए? आज के मामले नहीं है ये। कुशीनगर में जो मामले धर्मांतरण के दिख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के पोषित नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज के कुछ महीने पहले जाली नोट के प्रकरण में जेल जा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से पोषित हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में कुशीनगर में अपने धंधे को चला रहे थे, जिसकी एक बहन हमारी। कुशवाहा साहब, आप पिछड़े लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते? क्योंकि पिछड़े ही लोग उसमें चंगुल में ज्यादा फंसते हैं। हम जागरूकता कर रहे हैं ना, हम उसी मुहिम में काम कर रहे हैं। हम उसी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं व्यक्तिगत तौर पे पिछले समाज के उन लोगों को जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं। उसका एक हिस्सा है कि ऐसे अपराधियों को हम कार्रवाई करा के जेल के अंदर करा रहे हैं। जो बबलू खान है, नौशाद खान है, नाटा नवाब हैं, और एक बड़ा नाम हिल्स ग्रुप के जो व्यक्ति आलमगीर है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था, उसका भी इसमें नाम आया है। अनामिका नाम की वो बहन ने उसका भी नाम लिया है।
जांच पुलिस हमारी कर रही है। इनके जो काला साम्राज्य बना हुआ है वो व्यक्ति बिहार जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बड़ा टाइम लग गया इस केस को सामने आने में? छांगुर का जो बड़ा पूरा पर्दाफाश है बहुत दिनों बाद हुआ, बहुत सालों बाद यूं कहें। अगर कोई महिला नहीं आई होती तो शायद ये मामला सामने भी नहीं होता। फिर क्या तब तक आप लोग कहाँ थे? क्योंकि अब ये मामले उजागर हो रहे हैं, तमाम पीड़ित भी सामने आ रही हैं। हम लोग इसके पहले भी कुशीनगर में ऐसे कार्रवाइयाँ करा चुके हैं। जब हम लोग सरकार में नहीं थे तब भी हम लोग लड़ रहे थे। हम लोग हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पे लड़ते रहे हैं। हमारी किसी भी बहन के साथ, वो किसी की भी बेटी हो, हमारी बेटी है, हमारी इस देश की बेटी है, और किसी भी देश की बेटी के साथ कोई भी गलत करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराते रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जो जहाँ तक छांगुर गैंग का कुशीनगर कनेक्शन है, अचानक सा नहीं हुआ है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की पुलिस, विशेष करके कुशीनगर पुलिस, इस पे एक एक एंगल पे जांच कर रही है। बबलू खान, नौशाद, इरफान खान, तमाम जो अभियुक्त हैं, आलमगीर के मोबाइल डेटा हम लोग खंगाल रहे हैं। सर, हम अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए। एक दो सवाल और आपसे। पीडीए की काट आपको क्या लग रहा है? कुछ है आप लोगों पर? और आपको लग रहा है कि पीडीए इनका फॉर्मूला 2027 में चल पाएगा? क्योंकि ये वो इलाका आखिरी छोर पर कुशवाहा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे समाज के, पिछड़ी जातियों के लोग यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं, पिछड़े, दलित। ये माना जाता है कि वो बेल्ट मानी जाती है जो बीएसपी का कैडर वोटर भी रही है। कुशीनगर में पीडीए दिख रहा का कहीं? 7 के 7 विधानसभा हमारे हैं, दोनों, एक पूरा लोकसभा, एक आंशिक लोकसभा हमारा है, राज्यसभा हमारा है, यहाँ का ब्लॉक प्रमुख हमारा है, यहाँ का नगर पंचायत, नगर पालिका हमारा है। पीडीए का जो नारा है वो केवल एक प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अखिलेश यादव के घराने का पीडीए है। उनके घर में शायद कोई बालिग नहीं है कि जिसको कोई पद दे सके। और कुशीनगर में पीडीए पूरा तरह से फेल है। आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववंश पे सरकार बनेगी और पुनः हम यहाँ से 7 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। एक सवाल, क्योंकि पिछड़ा आयोग अब आप सदस्य हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि लड़ाई अब पिछड़ों को लेकर बहुत ज्यादा छिड़े हुए हैं। हम लोग पिछड़े समाज के एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, एक एक लोगों की चिंता करते हैं। ग्राम सभा के अंतिम व्यक्ति जो ग्राम सभा में अंतिम पौधान पे रहता है, उसकी जमीन, उसकी सहूलियत, उसके रखरखाव, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं। हम लोग चौपाल करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके परिवार में जाके उनके दुख सुख को सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके घर में राशन कार्ड की समस्या है या राशन नहीं मिल पाई किसी कारणवश, उसको भी दिलाने का काम करते हैं। और अब अखिलेश के जमाने में जाएंगे तो केवल ये बाउंड्री वाल कराते थे, केवल कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल कराते थे, केवल मुस्लिम कन्याओं को शिक्षा और शादी के नाम पर अनुदान देते थे, बैकवर्ड के किसी को नहीं देते थे। केवल बैकवर्ड की बात करेंगे। अभी एक घटना आपने देखा होगा, पूजा पाल जी को, जो एक माननीय विधायक हैं, उनको किस लिए पार्टी से निकाल दिया गया? क्या वो पीडीए की नहीं थी? क्या वो पिछड़ा नहीं है? इसलिए निकाल दिया गया कि उनके शादी के 9 दिन के अंदर ही राजू पाल, जो उनके पति थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अतीक अहमद के भाई के द्वारा हत्या की जाती है। हत्या में साजिश करने वाले लोगों को और हत्यारे को सजा मिले, ऐसा काम पूज्य महाराज जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उस सदन के अंदर अगर वो हमारी बहन पूजा पाल आवाज उठा देती है और बधाई देती हैं, ये बात अखिलेश जी को नागवार लगती है। पिछड़ा, दलित, ओबीसी बीजेपी के साथ है? बिल्कुल है, पूरा का पूरा 2027 में रहेगा, पूर्ण बहुमत से आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पिछड़ा वर्ग और के आयोग के सदस्य, आप पिछड़े लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। कृपया मंच पर रहे। मैं एडिटर रमेश चंद्र जी को बुलाना चाहूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। तो देखिए, तमाम जो मुद्दे हैं उसका उन्होंने बताया कि किस तरह से अवैध जो धर्मांतरण का मामला था उसको उजागर आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं। अवैध मदरसों को लेकर पीडीए की कार्ड के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है। तो अब ये तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि कुशीनगर का कनेक्शन भी बहुत सामने आ रहा था छांगुर गैंग को लेकर। इसको लेकर सवाल थे कि आगे ऐसे केसेस और आगे ना बढ़े, इसके लिए जागरूकता भी लगातार कराई जा रही है। अब